इस कहानी की शुरुआत होती है एक मैथ्यू नाम के लड़के को दिखाते हुए, जो कि अपनी एक बोरिंग लाइफ से परेशान होकर एक गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था और उसके साथ फिजिकली लाइफ जीना चाहता है। लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत स्टार से होती है। तो अब इसके आगे की कहानी हम इस एक्सप्लेनेशन में जानने वाले हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत पर आते हैं। तो हम यहाँ पर मैथ्यू को देखते हैं, जो कि पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छा लड़का होता है, लेकिन इतना होशियार होने के बाद भी उसकी लाइफ बहुत बोरिंग होती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी कॉलेज की कोई भी लड़की उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती है। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि मैथ्यू का ये लास्ट ईयर चल रहा होता है, लेकिन उसके कॉलेज का अंतिम टाइम चलने के बाद भी वो खुश नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसकी वजह से वो खुश रहे, और उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी पढ़ाई करने में ही निकाल दी। इसलिए अब मैथ्यू भी डिसीजन लेता है कि अब से वो वही करेगा जो उसके अगल बगल के लोग कर रहे होते हैं, जैसे कि लड़कियां पटाना और उनके साथ एंजॉय करना। तभी हम देखते हैं कि मैथ्यू के घर के बगल में डेनियल नाम की एक लड़की रहने के लिए आती है, जो कि बहुत खूबसूरत होती है। और हम देखते हैं कि डेनियल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जो कि किसी स्टार से कम नहीं लगती। अब हम देखते हैं कि रात को मैथ्यू फोन पर किसी से बात कर रहा होता है, तभी उसकी नजर उस लड़की पर जाती है, जो कि अपने कपड़े बदल रही होती है। और ये देखकर मैथ्यू की सुपर पावर जाग जाती है, और तब वो छुप कर डेनियल को देखने लगता है। लेकिन तभी डेनियल मैथ्यू को उसे छुप कर देखते हुए देख लेती है, और वो गुस्सा होकर सीधा उसके घर पर आ जाती है। और तभी हम देखते हैं कि डेनियल के डैड डेनियल को नीचे बुलाने लगते हैं, जिसकी वजह से मैथ्यू की एकदम फट जाती है। और जब वो डरते हुए नीचे आकर डेनियल के पापा से मिलता है, तो उसके पापा उसे बताते हैं कि डेनियल यहाँ पर बहुत नई आई है और उसे इस जगह के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए तुम आगे से इसकी हेल्प करना और इसके साथ रहना। अब हम देखते हैं कि डेनियल मैथ्यू के साथ कहीं जा रही होती है, और वो उससे एक सवाल करते हैं, जिसे सुनकर उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो कहती है कि जब मैं कपड़े बदल रही थी तुम मुझे देख रहे थे, तो उस वक्त देखते वक्त तुम्हें मेरे बॉल्स कैसे लगे? जिस पर मैथ्यू बोलता है कि वो बॉल्स नहीं संतरे थे। और ऐसा सुनकर डेनियल की खसक जाती है और उससे बोलती है कि अब तू अपने कपड़े उतार और मुझे अपनी सुपर पावर दिखा। और अब हम देखते हैं कि जब मैथ्यू पूरी तरीके से नंगा हो जाता है, तो डेनियल उसे कार से उतार देती है और उसके कपड़े लेकर वहां से भाग जाती है। और अब थोड़ी देर बाद डेनियल वापस आती है और उसे मैथ्यू से कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं, और थोड़ी ही देर में उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि अगले दिन मैथ्यू जब अपने क्लास में होता है, तो डेनियल वहां पर आकर उसे बुला लेती है। और अब हम देखते हैं कि वो दोनों मस्ती करते हुए वहां से चले जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि पूरा दिन मस्ती करने के बाद शाम को वो जाकर किसी के स्विमिंग पूल में नहाने लगते हैं। और अब वो दोनों स्विमिंग पूल में भी बहुत सारी मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर उन्हें रियलाइज होता है कि वो स्विमिंग पूल तो उनके प्रिंसिपल का है, जिसकी वजह से वो दोनों वहां से फौरन भाग निकलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों मैथ्यू के एक फ्रेंड के पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर डेनियल को देखते ही मैथ्यू के फ्रेंड्स घबरा जाते हैं, और वो सारे लोग डेनियल को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगते हैं। इसलिए वो फौरन डेनियल के पास आता है और उसे सबके सामने किस करने लगता है। और अब डेनियल को किस करने के बाद मैथ्यू को ऐसा लग रहा था कि सबका बाप अब बस वो ही है। अब वो जा ही रहा होता है, तभी उसके पीछे से उसका एक चुंकू दोस्त आता है और उसको समझाता है कि भाई, जिसको तुम सुपरस्टार समझ रहे हो असल में वो पॉर्न स्टार है। और उसी की वीडियोस को देखकर सारे लोग अपनी टंकी को खाली करते हैं। और ऐसा सुनकर मैथ्यू के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वहां से उदास होकर जाने लगता है। तब उसका दोस्त जाते जाते बोलता है कि अगर वो पॉर्न स्टार है तो क्या हुआ, तुझे इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जो तू भी चाहे वो उसके साथ कर सकता है। अब ऐसी बातें सुनकर मैथ्यू फौरन डेनियल के घर पे जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसकी बचपन की फोटोज को देखकर हंस रही होती है। तब वहाँ पर डेनियल से जाकर बोलता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं घुमाने लेकर चलता हूँ। तब वो दोनों साथ में एक होटल में जाते हैं, और वहाँ पर मैथ्यू डेनियल को घोड़ी बनने के लिए कहता है। अब यहाँ पर डेनियल को भी समझ में आ गया था कि मैथ्यू उससे क्या चाहता है, जिस पर डेनियल उससे बोलती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने घोड़ी बनने का काम तो कब का छोड़ दिया। तब डेनियल उससे बताती है कि मैं किसी के भी लिए कुछ भी कर जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है और मैंने ये काम करना बंद कर दिया। इतना कहकर वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मैथ्यू माफी मांगने के लिए डेनियल के घर पे जाता है, और वहाँ पर उसे एक और आदमी मिलता है जिसका नाम कैली होता है। तब मैथ्यू कैली से पूछता है कि तुम इसको कैसे जानते हो, जिस पर वो कैली बताता है कि मैं डेनियल का प्रोड्यूसर हूँ और साथ साथ मैं इसका एक्स भी हूँ। अब देखते हैं कि अगले दिन जब मैथ्यू कॉलेज जा रहा होता है, तो वहाँ पर उसे क्लेन दिखाई देता है, जो कि लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। तभी कैली वहाँ पर मैथ्यू को भी देख लेता है और वो लड़कियों के सामने मैथ्यू की तारीफ करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू कैली के साथ बैंक में जाता है, जहाँ पर वो बताता है कि ये एक स्टूडेंट एडवाइजर है। दूसरी तरफ हम डेनियल को देखते हैं, जो कि बहुत उदास होती है और उसे लगता है कि वो कभी अब बदल नहीं सकती, ना ही कभी नॉर्मल लड़की बन सकती है। इसलिए वो कैली के साथ वापस लास वेगास चली जाती है। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मैथ्यू भी डेनियल से प्यार करने लगा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो डेनियल को वापस लेकर आएगा, जिसलिए वो अपने ठरकी दोस्तों के साथ उसे ढूंढने के लिए लास वेगास निकल पड़ता है। और लास वेगास पहुंचने के बाद मैथ्यू को दिखाई देता है कि डेनियल वहाँ पर बिना कपड़ों के डांस कर रही है। तब मैथ्यू उसके पास जाकर उसे समझाता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तभी वहाँ पर कैली आ जाता है और उसे मैथ्यू को साथ में ले जाकर उसे धमकाने लगता है। वो मैथ्यू को कहता है कि तुम डेनियल को काम करने से उसका मत रोको, और अगर वो ये काम नहीं करेंगी तो मैं कमाऊंगा कैसे। अब कैली के इतना धमकाने के बाद भी मैथ्यू डैनी के पास चला जाता है और उसको समझाता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम इससे अच्छी भी जिंदगी भी जी सकती हो। अब हम देखते हैं कि अगले दिन मैथ्यू अपने घर पर उदास बैठा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर डेनियल उसे लेने के लिए आ जाती है। अब जब डेनियल मैथ्यू को कॉलेज लेकर जाने लगती है, तभी वो कहीं और जाने की बात करने लगता है, और अब वो दोनों प्रॉम में आ जाते हैं, क्योंकि अगर आज उसने अपने स्कॉलरशिप के एग्जाम को पास कर लिया तो वो हायर स्टडी के लिए एक बड़े कॉलेज में एडमिशन पा जाएगा। लेकिन तभी एग्जाम के दौरान कैली वहाँ पर आ जाता है और वो मैथ्यू को जबरदस्ती उठाकर वहाँ से ले जाता है, क्योंकि मैथ्यू ने डेनियल का सारा काम खराब कर दिया था, जिसकी वजह से उसके $3000 खराब
खराब गए थे। इसके बाद कैली उसे बहुत मारता है। कैनी उसे बहुत मारने के बाद उसे ड्रग्स खिला देता है, जिसके बाद वो एक आदमी के घर में एक चोरी करने के लिए कहता है। जब मैथ्यू उसके घर में चोरी करने के लिए जाता है तभी कैली पुलिस को फोन कर देता है, जिसकी वजह से पुलिस वहाँ पर उसे पकड़ने के लिए आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर मैथ्यू के फ्रेंड्स आ जाते हैं और उसे बचाकर वहाँ से निकाल लेते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि मैथ्यू डैनियल के साथ अपने कॉलेज के लिए जाता है, क्योंकि उसे वहाँ पर फीस देनी होती है। और वहाँ पहुँचने के बाद मैथ्यू को ड्रग्स का नशा चढ़ने लगता है और वो अपनी स्पीच की जगह वहाँ पर सबके सामने उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जिसकी वजह से उसे वो स्कॉलरशिप नहीं मिलती। इसके बाद हम देखते हैं कि जब मैथ्यू बैंक में जाता है तो तब उसे पता चलता है कि उसने जो अपने एडमिशन के लिए $25,000 फंड रेस किया था वो कैली वहाँ से निकाल के स्टूडेंट एडवाइजर बन के लेके चला गया। और ऐसा सुनकर ही मैथ्यू सनक जाता है और ये बात वो अपने दोस्तों को बताता है, जिसके बाद डैनियल और उसके सारे दोस्त कैनी को सबक सुधारने के लिए निकल पड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि मैथ्यू और डैनियल दोनों ह्यूगो नाम के एक आदमी के पास जाते हैं, जो कि कैली की तरह ही एक प्रोड्यूसर होता है। वहाँ मैथ्यू ह्यूगो को सारी बातें बताता है और उसकी चुराई हुई चीज भी उसे वापस कर देता है। तब मैथ्यू उस प्रोड्यूसर से कहता है, अगर तुम मुझे $25,000 दोगे तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बढ़िया घपाघप वाला वीडियो बना के दूंगा। और ऐसा सुनकर ह्यूगो भी खुश हो जाता है और वो उनको पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सारे लोग मिलकर वीडियो बनाने में लग जाते हैं और वहाँ पर डैनियल भी अपने कुछ दोस्तों को बुलाती है, जो कि उसी की तरह पॉर्न स्टार होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे लोग प्रॉम में जाते हैं, जहाँ पर सारे लोग सिर्फ उन्हें ही देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मैथ्यू के कुछ क्लासमेट्स भी आ जाते हैं और वो लोग उससे बोलते हैं कि ये लड़की तो खपाखप स्टार है और उससे बोलते हैं कि ये लड़की तो पॉर्न स्टार है। जिस पर मैथ्यू उनसे कहता है कि क्या तुम इनके साथ काम करना चाहते हो। अब ऐसा सुनकर वो सारे लड़के बहुत ही खुश हो जाते हैं। तब वो मैथ्यू से हाँ बोल देते हैं। अब ये सारे लोग मिलकर उसी रात वीडियो शूट करना शुरू कर देते हैं और जब मैथ्यू उनके साथ अपने घर आ रहा होता है तभी उनके बॉस का फोन आता है और उससे बताता है कि हमारे वीडियोस को किसी ने चोरी कर लिया है और चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि कैली ही। तब कैली मैथ्यू को धमकी देता है कि तुम इस वीडियो से कमाई करने का आधा हिस्सा मुझे दोगे, नहीं तो मैं इस सीडी को तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे प्रिंसिपल को दिखा दूंगा। लेकिन मैथ्यू से कुछ भी देने से मना कर देता है, जिस पर वो इस टेप को सारे लोगों को दिखा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो वीडियो स्टार्ट होता है तो सिर्फ वो पॉर्न के एजुकेशन का वीडियो होता है और ऐसा देखकर वो लोग मैथ्यू की बहुत तारीफ करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये टेप ऑफिशियली रिलीज कर दिया जाता है और देखते ही देखते ये टेप मार्केट में बेस्ट सेलर के रूप में हो जाता है। अब हम देखते हैं कि मैथ्यू के पास बहुत सारे पैसे आ चुके थे, जिससे वो अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भी भर देता है और वो अपने दोस्तों की भी फीस भर देता है। अब हम देखते हैं कि मैथ्यू बाकी बचे हुए पैसों से अपने लिए एक कार खरीदता है और वो कैली को एक एक्सपेंसिव गिफ्ट भी देता है, जिससे वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि लास्ट में मैथ्यू और डैनियल भी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और इस मूवी को दिखाते हुए इसका यहीं पर एंड हो जाता है।